हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पहले और दूसरे वीडियो मैंने अपलोड करा है अपने यूट्यूब चैनल पर वो समझ में आ रही होगी। आज की जो टॉपिक इंडाइसेस ही है और उसके आगे की क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन जो लिखा है उसको देख लो आप। बोर्ड पर आपको दिख रही है क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास की। एक्स की पावर ए स्क्वायर बी माइनस वन सी माइनस वन इंटू एक्स की पावर बी की बी स्क्वायर सी माइनस वन ए माइनस वन इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर ए माइनस वन बी माइनस वन माइनस एक्स क्यूब वुड रिड्यूस टू जीरो। फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। कैसे निकाले जाएंगे सॉल्यूशन में, यहां देखिए अब सॉल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। एक्स की पावर इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर अपॉन बी सी। एक्स की पावर आप लिख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन ए सी। और एक्स की पावर आप लिख सकते हो सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ऐसा इसलिए मैं रफ स्केच कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे आप। एक्स की पावर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ए स्क्वायर बी माइनस वन और सी माइनस वन है। जिन बच्चों को समझ में आ रही है उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ए स्क्वायर है, पावर ये नेगेटिव जो है वो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाई जाएगी, और ये भी नेगेटिव है नीचे जाएगी तो बीसी हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहला टर्म ऐसा हो जाएगा जो पहला टर्म मैंने लिखा है यहाँ पर। और रिड्यूस टू जीरो का मतलब है कि माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू, अब जीरो लिखोगे। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब रिड्यूस टू जीरो लिखोगे। अब यहां से सॉल्यूशन जब करोगे तो जितनी लाइन आप बचा सको समझ करके, बेस से में पावर को ऐड कर लो आप। एलसीएम क्या होगी, बीसी एसी और एबी के एलसीएम जो होगी वो ए बी सी होगा। बीसी एसी और एबी, बीसी बीसी कैंसिल, ए बचेगा यहां पर, और ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब प्लस एसी एसी कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगी बी क्यूब प्लस उसी तरह से सी क्यूब होगा। और बराबर आप ई एक्स को ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब। ये एक्स कैंसिल, बेस बैलेंस हो गया बोथ साइड्स, इसलिए आप हटा सकते हो बैलेंस करके। देन आप राइट डाउन आप क्या करोगे, यहां देख लो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में हम लिखेंगे ए बी सी, और राइट साइड हमारा 3 बच गया। अब यहां देखो आप, यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, राइट साइड क्या लिखोगे ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी है, तो आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 लिख सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया आपको कि अगर ऐसा हुआ कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैंने बताया आपको ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये सारे फॉर्मूले सब प्रूफ भी होते हैं। तो आप उल्टा चलो, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc है तो आप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हो। दैट इज, इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a is equal to x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, ए क्यूब माइनस 3 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये इफ में दे रखा है। अब इसकी सॉल्यूशन में करूंगा,
ठीक है, सॉल्यूशन देखो, 3 टर्म है, देख लो 1 2 3, लास्ट क्लास में पढ़ा है जब 3 टर्म हो तो दोनों राइट साइड वाले टर्म को आप लेफ्ट साइड लेके आओ, a प्लस माइनस ब्रैकेट क्लोज x की पावर प्लस माइनस x की पावर माइनस अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएंगे 0। ये जब लेफ्ट साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी, माइनस को मैंने ब्रैकेट में रखा, ये जो प्लस वाली साइन जो है वो लेफ्ट साइड ले जाओगे तो माइनस होगा, तो इसको प्लस में मैंने रखा, ब्रैकेट के अंदर रखा मैंने। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस माइनस एक्स की पावर 1/3 होल क्यूब प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 3a b c 3a b c। अब यहाँ से कैंसिलेशन करो, 3 कैंसिल हो गई, 3 कैंसिल। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिससे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आज ताकि आपको समझ आ जाएगी। माइनस एक्स लिख दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी ये वाली चीज़ें, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, यहाँ पर आप -1/x लिख सकते हो। और राइट साइड हमारा क्या है, इस जब मल्टीप्लाई करोगे तो -3a, और ये माइनस माइनस जब प्लस हो जाएंगे तो लिखेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो x की पावर 0 हो जाएगी, मतलब ये खत्म। अब मैं यहाँ लिखूंगा a क्यूब, ठीक है, और -3a लिखूंगा। ये -3 कहाँ से आया, ये इसकी वैल्यू कोई भी संख्या की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है, और ये 3a है और 3 को लेफ्ट साइड लो -3a, और ये चीज़ें ये और ये राइट साइड ले जाओ आप, यहाँ से राइट साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी, दैट इज x प्लस 1/x हो जाएगी, दोनों प्लस साइन हो जाएगा। और आप इसे ऐसा लिख सकते हो x प्लस x की पावर क्या लिख सकते हो, x की पावर -1। ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है और ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, और आपके क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया बल्कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, जान लो कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब ध्यान देना है इंडेक्सेस में कि x की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाते हैं तो नीचे ले जाना पड़ता है, यानी x², और अगर ऊपर ले जाते हो तो x पावर नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, जो वैल्यू लाना था इसकी वैल्यू एक a क्यूब -3a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x प्लस x की पावर -1 आंसर, ठीक है। ठीक इसी तरह से इंडेक्सेस के और भी क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझोगे तो आपको कुछ क्लैरिटी आएगी, आपको कॉन्सेप्ट पे रूल की क्लैरिटी आएगी, जो आप लॉज पढ़ते हो याद हो जाता है क्वेश्चन पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास में ले रहा हूं मैं। इफ a इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट क्लोज 5 माइनस √2 √21, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस a की पावर क्यूब प्लस a की पावर -3, एक्सपोनेंट यहाँ माइनस है, -5a² 5a² की पावर -2, ठीक है, प्लस a, और नेक्स्ट है a की पावर -1। इसकी वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है आपको क्वेश्चन, जब ये रखा है ये क्वेश्चन, देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड को बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलते हैं तो उसको पहले देखने के बाद डर लगता है कि आप छोड़ो, आप दूसरे क्वेश्चन में जाओ और फिर बनाओगे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन आप देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी, यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखो आप, सोल्यूशन
ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसको सर्किल कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको, ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसमें रूट को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2a इज इक्वल टू लिख रखा है इसने 1/2 क्वेश्चन में जो गिवन है, यानी इफ है 5 माइनस √21 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2a, आप 5 को लेफ्ट साइड लाओ, -5 हो जाएगी। राइट साइड क्या बचेगा, -√21। देख लो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो 5 बचता है वो लेफ्ट साइड जाएगी। आप, मैंने बोला कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जो इरेशनल पार्ट है, दैट इज √21 या √5 या √8 ऐसा हो जाए, उसको एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कैसे होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करना, स्क्वायर करोगे माइनस भी खत्म हो जाएगी, रूट भी खत्म हो जाएगी, यानी राइट साइड आपके पास क्या बचा 21। a माइनस बी को होल स्क्वायर ब्रेक करो, 4a² माइनस 2ab दैट इज 28 प्लस कितना 25, 4a² माइनस 20a प्लस 4, 25 में से 21 घटा दिया मैंने, 4 बच गए। 4 कॉमन ले लो आप, a² माइनस 5a प्लस 1 बचेगा यहाँ पर। एक मिनट इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 1 इज इक्वल टू 0। 4 डिनोमिनेटर में जाने के बाद ये 0 बन जाता है, इसलिए आपका इक्वेशन जो बना वो है कौन, क्या है, a² है माइनस 5a है और प्लस 1 इक्वल टू 0 है। मैंने यहाँ से जैसे ही ये इसको एलिमिनेट किया मैंने, तो ये हमारा एक इक्वेशन रेडी हो गया आपका। और इसी इक्वेशन की तलाश इसी में करनी होगी आपको। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ यहीं पर तलाश करनी होगी इस इक्वेशन को। जैसे ये देखो, पावर जो भी पॉजिटिव है उसको देख लो आप। यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, यहाँ टिक मार रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। आप ये तीनों में देखो, अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, बल्कि क्या कॉमन है आप ध्यान से देखो, क्या कॉमन है इसमें। कॉमन आपका ए है, आप ध्यान दोगे यहाँ पर क्या बचेगा, ए की स्क्वायर, ए कॉमन लोगे तो यहाँ से ए कॉमन लोगे तो 5a बचेगी, -5a। ध्यान दो ये ए कॉमन लेकर रखा है तो 1 बचेगा। आप देखो यही चीज़ आपने लाया है, इसकी वैल्यू 0 लाया आपने, देखो यानी इसकी वैल्यू 0 हो गई। कहने का मतलब है कि ये जो सर्किल कर रहा हूँ ये टर्म और ये टर्म गायब हो गया, 0 है इसकी वैल्यू। अब माइनस वाले टर्म में a की पावर -3 प्लस लगा दो, a की पावर -3 जैसी कॉमन लोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएंगे 1, और यहाँ से माइनस वाले से जो कॉमन लोगे a की पावर -3, तो यहाँ बच जाएगा -5a, और यहाँ बच जाएगा a की पावर -1 में से a की पावर -3 आपने बाहर निकाला, तो यहाँ बच जाएगा a²। कैसे बचेगा मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। आप देख लो यही चीज़ यहाँ है और वही चीज़ यहाँ है, 1 - 5a प्लस a²। यहाँ भी है a² - 5a प्लस 1, कह सकते हो इसे a² - 5a प्लस 1 भी। इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो कंप्लीट आपकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो कंप्लीट 0 आ गई, पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई। देख लो, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉमन जो किया आपका माइनस में, आप प्लस कैसे हो गया। आप ध्यान दोगे कोई भी चीज़ जब कॉमन करते हो, मैं रफ स्केच कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे पास a² प्लस a है, हर बच्चा समझता है कॉमन क्या होगी, जो छोटा पावर है, यानी a कॉमन करोगे a + 1 होगी। उसी तरह से a की पावर अगर -2 और a की पावर -1 है, तो पावर छोटा कौन है, a की पावर -2। अगर a की पावर -2 आप बाहर करोगे तो 1 तो बचेगा ही इसमें, क्योंकि ये पूरी चीज़ बाहर कर दी आपने। इसमें से क्या बचेगा, ये पावर बड़ा है, इससे 1 ज़्यादा बड़ा है। जब कोई चीज़ बाहर करते हो ये -2, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें प्लस कर दोगे, उल्टा साइन लग जाती है यहाँ पर, -1 अब +2 कर देना यहाँ, तो a बच जाएगा।
या फिर दूसरे रूप में मैं दूसरे पेज में आपको समझा रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई ये चीज़ें तो आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप दूसरी चीज़ें समझिए। पेज यहाँ कम है, मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ आपको। फिर से सुन लो, फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ a इज इक्वल टू हाफ 5 माइनस रूट 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक को जाने। टेक्निक ये है कि यहाँ पर आपको रूट को हटाना है। रूट कैसे हटेगी, पहले 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, फिर 5 हटाओगे, जैसे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई के 5 हटाया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स, एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है सर, तो कैसे बनाऊंगा मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी याद रखनी पड़ेगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत आ जाएगी और एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऐसा एक्सप्रेशन तो आपको जो सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पर बनाना ही पड़ेगी आपको। जैसे ही एक्सप्रेशन तैयार होगा तो आप इसमें से ढूंढना पड़ेगा, ये बड़े वाले एक्सप्रेशन से आपको ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर। एक मिनट, ये एक्सप्रेशन से आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये बता रहा हूँ इसी चीज़ को। आप जो पॉजिटिव पावर है पहले उसको देख लो आप। मैंने यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, पावर पॉजिटिव है, मैंने इसमें से क्या किया, कॉमन ले लिया a, यहाँ से कॉमन ले लिया a, देख लो यहाँ बच गया a स्क्वायर, यहाँ बच गया -5 a, देख लो 5 a और +1, और इसकी वैल्यू 0 है, ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ, मैं इसकी वैल्यू 0। अगर चाहो तो यहाँ f लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 0 है, इस एक्सप्रेशन से मैंने लाया। दूसरा, नेगेटिव वाले पावर को जब सबसे छोटा पावर यहाँ -3 है, ये देख लो -3 है, अब इसमें से बाहर निकालोगे तो ये बच जाएगी 1, और यहाँ पर से -3 बाहर करोगे तो 1 बचेगा, नहीं 1 +3 यहाँ हो जाती है, यहाँ +3 होगा तो +2 बच जाएगा, जिससे इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, दैट इज व्हाट 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, दूसरे पेज में और क्लियर कर रहा हूँ पावर नेगेटिव वाली चीज को। जैसे x की पावर -3 है, अब प्लस x की पावर -2 है। आप जैसे कोई भी चीज़ कॉमन लेते हो ना, -3 को कॉमन लेकर, पावर छोटा है कॉमन ले लिया, तो इसी चीज़ से डिवाइड करते हो दोनों एक्सप्रेशन में, मतलब -3 अपॉन x की पावर -3, और यहाँ डिवाइड करते हो x की पावर -2 अपॉन x की पावर -3, तो ये कैंसिल हो जाती है। तो x की पावर -3 है, आप यहाँ पर 1 बचे, ये बेस से मैं ऊपर ले जाओगे, पावर ऊपर ले जाओगे तो क्या बचेगी, -2 और +3 बचेगा। तो आप क्या देखा, आपको x की पावर -3, 1 प्लस x की पावर क्या लिखोगे, +1। तो मैं कह रहा था कि x की पावर -3 और प्लस x की पावर -2 है, तो आप छोटे पावर को जैसे ही बाहर करोगे, आप -3 को बाहर करोगे तो आपके पास 1 तो बच ही जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा वो पावर डायरेक्ट लिख सकते हो -2, और जिस पावर को बाहर निकालो उसको उल्टा साइन लिख दो, नहीं प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दो। यहाँ पर आपकी इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चन को। -3 है, 1 प्लस यहाँ x बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन का क्वेश्चन को आप टेक्निकली सॉल्व करो। आप क्वेश्चन को कहाँ पर कैसे लाते हैं, क्या टेक्निक है, कहाँ से मैं रूट किसको हटाऊं, रूल क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास की क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू √7 प्लस 4√3, और डिनोमिनेटर में है 7 माइनस 4√3। ठीक है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a ब्रैकेट क्लोज a माइनस 14, अब पावर कितनी होगी, फुल ब्रैकेट क्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, स्क्वायर है यहाँ पूरे होल पर स्क्वायर। आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, इफ दे सकता हूं मैं। सबसे पहले ये रेशनलाइज कर दो आप इसको। सर टेक्निक अलग अलग हो जाती है क्वेश्चन में,
मैंने कहा कि वहाँ पर आपको बड़ा एक्सप्रेशन था, वहाँ निकालने के लिए आपको रूट तो हटानी पड़ेगी। यहाँ भी रूट हटाने के लिए मैं रेशनलाइज करूँगा, चूँकि यहाँ पर ये रूट अंदर भी है और बाहर भी है, तो इसलिए यहाँ पर रेशनलाइजेशन होगी। हिंदी में इसे परमेयकरण कहते हैं। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन जब भी करनी होती है तो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में माइनस है तो प्लस से लगाना। ठीक है, a इज इक्वल टू अब देखो यहां पर क्या है, a प्लस बी और फिर a प्लस बी, मतलब a प्लस बी को होल स्क्वायर। सेम चीज है, आ जाओ नीचे, a माइनस बी और ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट साइड, स्क्वायर से रूट खत्म, ऊपर क्या आ गया 7 प्लस रूट 3, डिनोमिनेटर 49 माइनस 48, 48 कैसे 16, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, ये 1 आ गए, रूट खत्म, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो हमारा फाइनल वैल्यू जो आया 7 प्लस 4 रूट 3, नीचे 1 है, 1 की स्क्वायर रूट 1 ही होगी, तो a की वैल्यू ये आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो आप डायरेक्ट फाइंड करने के लिए वैल्यू, 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, 7 प्लस 4 रूट 3, ब्रैकेट क्लोज चाहो तो कर सकते हो आप, फिर ब्रैकेट क्लोज है, 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, और माइनस कितनी है 14, स्क्वायर ब्रैकेट यानी पूरी होल टू दी पावर स्क्वायर है यहाँ, 7 प्लस 4 रूट 3, अब यहाँ देखो 4 रूट 3 और ये माइनस 14 और 7 है तो माइनस बचेंगे, कहने का मतलब है कि यहाँ पर बचेगा 4 रूट 3 प्लस में है तो पहले लिख दो, माइनस 14 में 7 जाएंगे तो माइनस 7 होगा बचेगा, और होल ब्रैकेट कितना है यहाँ पर बोलो स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं, सर कैसे है, आप लिख सकते हो इसे 4 रूट 3 को पहले और प्लस रूट 7 को बाद में लिख सकते हो आप ऐसे। दूसरा 4 रूट 3 माइनस 7 को एज इट इज रहने दो। अब देखो आपको पता चल रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सर ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया 48, अभी पढ़ाया था मैंने, 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आंसर। तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको सारी बातें एक एक करके क्लियर कर दूँ। जिन बच्चों को ये प्रैक्टिस हो जाती है तो वहाँ उसे तुरंत रैशनलाइजेशन करता है और स्क्वायर करता है और यहाँ पर उसको मेंटली सॉल्व हो जाता है कि ये वैल्यू 1 आ जाती है, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये 1 आ रहा है, चूँकि ये 49 एंड 48 1 ही होगी और स्क्वायर हटा करके इतनी डिटेल ये स्टेप नहीं लिखेगा वो बच्चा और ये स्टेप डायरेक्ट लिखेगा, 7 प्लस 4 आ गया, ये स्टेप जैसे लिखेगा यहाँ पर रख देगा और यहाँ पर मेंटली वो घटा भी लेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि -14 में से 7 घटेंगे तो -7 ही बचेगा, और a प्लस बी ए माइनस बी दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ लिखेगा वो बंदा, यानी स्टेप वो घटा सकता है और स्टेप घट करके वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कुछ क्वेश्चन को बना सकते हैं कैलकुलेशन करके।
कुछ ट्रिकी अप्रोच होता है क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारा इंडेसिस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके स्टडी मटेरियल जो स्कैनर में यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आप सीए फाउंडेशन के पेपर में आते हैं, और आए हैं भी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चंस, इसलिए आप इस टाइप के भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आसान एक क्वेश्चन में दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर a, इफ लिख दूं मैं, तो दिया था यहां 2 की पावर a, 4 की पावर b, 8 की पावर c एंड a b c की वैल्यू दे रखा है 288। वैल्यू निकालने को किसका कह रहा, वो सुन लो आप। वैल्यू निकालने को कह रहा 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c। अब यहां सॉल्यूशन देख लो आप, गौर से देखो। यहां पर बेस डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, मैं मानता हूं के इसे ये मान के बनाते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन यहां पर बेस डिफरेंट नहीं, बेस सेम हो सकता है। इस क्वेश्चन में 2, 4 और 8 है, बेस सेम हो सकते हैं। बोले कैसे? 2 की पावर a लिख दो, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो आप, 4 को, 8 को 2 की पावर 3c लिख सकते हो। बेस खत्म हो गया, बेस बैलेंस। a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c। रिलेशन आ गए abc के बीच में। अब आप इस दूसरे एक्सप्रेशन पर चलिए। a b c की वैल्यू कितने दे रखा है? 288। अब इस a b और c तीनों जो टर्म है abc अननोन टर्म है, उसको किसी एक टर्म सिंगल टर्म में लाइए। या सबको a बना दो आप, चाहे b बना दो, चाहे c बना दो आप। a की वैल्यू 2b है, तो मैं a की वैल्यू 2b रख देता हूँ, मतलब मैं b बना रहा हूँ सबको, 2b रख दिया। b एज इट इज पहले से है। c को भी ट्रांसफॉर्म करके, रिप्लेस करके आप b के रूप में लाओ। यहां से देखो आप, 2b इज इक्वल टू 3c है, c की वैल्यू कितनी होगी? 2b/3। c आ गए, c की वैल्यू b के रूप में कितना आ गए? 2b/3। अगर आप थोड़ा फिर से देखो, 2b इज इक्वल टू 3c है, आप c को जब निकालोगे ना तो ये नीचे जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ b इंटू बी इंटू बी क्यूब हो गया, 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी 144, फिर 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी 72, बी क्यूब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 72 इंटू 3, फिर इंडेसिस में आ गया। सर बी क्यूब आ गया, क्या करूं मैं? बी क्यूब आ गया, क्या करोगे? राइट साइड क्यूब बनाओगे, और क्या करोगे? राइट साइड क्यूब बनाओगे। कैसे? आप इसे लिख सकते हो, इसे 36 इंटू 2, पहले से 3 है। आप इसे और लिख सकते हो 6 इंटू 6, ये भी 6 लिख सकते हो। तो बी क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, कैंसिलेशन हो गया। बोलो b की वैल्यू कितनी? 3। जब b की वैल्यू 3 है तो यहां पर आप पुट कर लो b की वैल्यू, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3। c की वैल्यू कितनी आ गई? 2। जब b की वैल्यू 3 है, यहां से आप रख दो a बराबर 2b है तुम्हारा, a इज इक्वल टू 2b है, यहां से देख लो। जब a इज इक्वल टू 2b है तो आप बताओ a बराबर क्या लिखोगे आप? 6। b की वैल्यू कितने आ गए? 3।
नहीं, बी की वैल्यू सॉरी 6 है ना, सॉरी 6 आ रहा था, गलती हो गई यहाँ पर लिखने में, मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से लिख लो आप, 6 है। कैंसिलेशन होगी 2, 4 बचेगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है। जब बी की वैल्यू 6 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इरेज कर दो यहाँ से, 12, ए 12, बी 6 और सी 4। आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ रख लो। फिर से देखो आप, बेस डिफरेंट है लेकिन यहाँ बेस सेम बन सकता है, चूंकि 2 है, 4 और 8 है। मैंने 2 की पावर ए लिखा, 2 की पावर 2b, 2 की पावर 3c लिख सकता हूँ, बेस हटा दिया, a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c मैंने लिखा, ठीक है। a का रिलेशन 2b के साथ है, इसलिए a की जगह मैंने 2b लिख दिया, b को एज इट इज़ यहाँ रहने दिया। c का टर्म b के रूप में 2b/3 कैसे आ गया, 2b बराबर 3c है, c मैंने निकाला तो ये रिजल्ट आ गया, ये यहाँ रख दिया मैंने, 2 से कैंसिल किया मैंने, 72 आ गया। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी क्यूब इज इक्वल टू 72 इंटू 3, 72 को लिख सकते हो 36 इंटू 2 इंटू 3, 36 को लिख सकते हो 6 इंटू 6 और 3 इंटू 2 को 6 लिख सकते हो आप। तो 6 क्यूब कैंसिल, दे रहे बी की वैल्यू 6 आ गई। बी की वैल्यू 6 यहाँ रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी सी की वैल्यू 4, और यहाँ 6 रख दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ वैल्यू रखने से आपकी वैल्यू एलसीएम लोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप खुद इसे सॉल्व करके देख लो कि वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेशन की पार्ट है, आप निकाल लो खुद, ठीक है। आंसर क्या होगा, 11/96, 11/96 आपको दे रहा हूँ मैं, ये आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंडेक्सेस में प्रैक्टिस कर लीजिए आप, बेसिक से लेकर करके मिडिल टाइप के क्वेश्चन और लेवल 2 अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें क्वेश्चंस को, आपको प्रॉब्लम कम होगी। अब पहले चैप्टर में 3 टॉपिक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस और लॉग। जिस बच्चों को इंडेक्सेस बहुत अच्छा है, उसको आते हैं इंडेक्सेस, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, उसको लॉग बनाने में आसानी होती है। यानी अगली टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी जस्ट अभी आपको, वो लोगैरिथम, ठीक है।